प्रातः क्लास चल रहा था 24/4/1966। रविवार को दूसरे पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी बाबा ने गीता तो बहुत पढ़ी है, मन मना भव, ऐसे पढ़ते थे जैसे कोई उल्लू, कोई खुशी नहीं, कोई अर्थ नहीं, समझ नहीं। वैसे ही सभी पढ़ते होंगे और क्या। अर्थ तो कोई भी नहीं समझेगा ना। गीता तो ढेर हजारों पढ़ते हैं, लाखों करोड़ों पढ़ते हैं। विलायत की तरफ भी गीता बहुत पढ़ते हैं, परंतु ये शास्त्र जैसे और शास्त्र पढ़ते हैं ना, बाइबल वगैरह वगैरह पढ़ते हैं, वैसे उनकी बुद्धि में तो ये नहीं लगा होगा कि अब हम तैयारी कर रहे हैं वहाँ के लिए, हम वहाँ के लिए पढ़ रहे हैं। नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। अभी हम तो बाकी थोड़ा रोज हैं, हमारे लिए तो कोई थोड़े बाकी घंटे, क्योंकि उसकी भेंट में कल्प की आए तो बड़ी है। तो बाकी कितने वर्ष होंगे, कहेंगे थोड़ा ही समय है। तो ऐसा करते करते अपन को बहलाते याद की यात्रा में फिर खुशी में आना चाहिए। बुद्धि में है कि हम जो अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, बाकी ये तो सब खलास हो जाएगा। ये जो सब मिरुआ हैं, मिरुआ मौत मलू का शिकार, ऐसे कहते हैं ना, तो हम मलूक हैं, शिकारी हैं। तो देखो हम अभी जो मासूक है उनको बहुत अच्छी तरह से जान गए। मासूक आकर के हमारे से बात करते हैं, शिक्षा देते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं। वो मासूक बड़ा साधारण रूप में है और है बहुत ऊंचे से ऊंचा। यूं तो आत्में एक दो में बुलाई जाती हैं,
वो कोई बड़ी बात नहीं है एकदम। परंतु ये तो देखो, अभी बाबा आया हुआ है हमको फिर से वर्षा देने के लिए, और कल्प कल्प बाबा आते हैं वर्षा देने के लिए। इतनी सारी दुनिया, ये सारी चीजें, तो ऐसे ऐसे अपन से बात करनी होती है। उसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। और ये विचार सागर मंथन कोई हर एक बच्चे के लिए सिर्फ ऐसी नहीं है। वो सागर मंथन तो एक वंडरफुल बात है एकदम। तो वहां मनुष्य को विचार सागर मंथन करना है। कहाँ उन्होंने दिखलाया है? लकड़ी है, कछुआ है, सर्प है, फलाना है। शास्त्रों में सागर मंथन में ये दिखाया है ना। तो है सब तुम बच्चों के लिए। विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। ये कछुआ कौन है? और ये रज्जू कौन है सर्प के मुआफिक? और ये जो मथानी बनाई है, ये मथानी कौन है? जिस मथानी में रज्जु को लपेटा जाता है सर्प के मुआफिक। कहते हैं कछुआ के ऊपर मथानी रखी, और मथानी को रज्जू से लपेटा। रज्जु रूपी सर्प को मुख के ओर से असुरों ने पकड़ा, खींचा, और पूंछ को देवताओं ने खींचा। तो तुम बच्चों को ये विचार सागर मंथन करने के लिए रोज सुबह को ये बातें मिलती हैं। उनको सुबह को धन मिलता है ना। शास्त्रवादियों को तो वो शास्त्र मिलता है, वो तो तुमने बहुत ही पढ़े, जन्म जन्मांतर पढ़े। अभी तुम बच्चों को ये मालूम पड़ा कि हम भारतवासियों ने जितने ये वेद शास्त्र ग्रंथोपनिषद यज्ञ तप दान पुण्य किए, इतना और कोई ने नहीं किया होगा। ये सब भक्ति ही तो है।
क्योंकि जो जास्ती भक्ति करते हैं वो जास्ती ज्ञान उठाते हैं। क्योंकि जिसने बहुत भक्ति की है शुरुआत से लेकर के, वो ही यहाँ ज्ञान लेने के लिए आएंगे। उसमें भी फिर जो बहुत शुरू में आए हैं उसने तो बहुत भक्ति की होगी। शुरू में आप भी विचारी भक्ति की होगी, तो जरूर आप भी विचारी ज्ञान लेंगे। तो जिसने बहुत भक्ति की होगी शुरुआत से लेकर के, वो यहाँ अपना शो करेंगे। विचार सागर मंथन करके शो करेंगे, जास्ती ज्ञान उठाएंगे और बहुत तीखे जाएंगे। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सब बातों में एडवांस जाएंगे। याद में भी तो सीखे जाएंगे ना, कोई को समझाने में भी सीखे जाएंगे, क्योंकि उन्हीं को पहले नंबर में जाना है। जो पहले नंबर में आए हैं सो ही पहले नंबर में जाएंगे। मतलब यज्ञ के आदि में अगर पीऊ आगे आगे था, उसके संगी साथी आगे आगे थे, तो अंतिम रिजल्ट में भी वो ही आगे जाएंगे। सूर्यवंशी घराने में पुरुषार्थ करके आगे जाएंगे। तो देखते हो अभी भी कोई अच्छा पुरुषार्थ करते हैं और कोई पुरुषार्थहीन भी होते हैं। कोई तो बस ये सुना और ये गधा, ये गधे के मुआफिक गया धंधे दूरी में। और धंधे दूरी में जाके सब भूल गया। तो तुम वास्तव में जिन्होंने छोड़ा है, क्या छोड़ा? धंधा दूरी छोड़ा है और अभी सर्विस में लगे हुए हो, उनको तो और ही अच्छा है। वो तो जैसे कि सच सच भट्टी में बैठे हुए। तो वो जो संबंध है वो तो छूटा है, टूटा हुआ है ना। तो भी देखने में ऐसे आता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए और आकर के सुनते हैं और उनको सुनाते हैं तो नंबरवार। सभी तो ऐसे नहीं है। तो ऐसे जो है वो पुराने से तीखे जाते,
ऐसे देखने में आता है। बहुत नए नए हैं, बहुत तीखे जाते हैं। देखो ये अमृतसर वाले सब पीछे निकले। या वहां से जो अच्छे अच्छे तुम ख्याल करेंगे, लिस्ट निकालेंगे जो पुराने हैं, बेचारे नए बच्चे तो लिस्ट निकाल नहीं सकेंगे, क्योंकि तुम तो पहले पहले मालाएं भी बनाते थे कि कौन कौन माला में आवेंगे, रुद्र माला में या विजय माला में। और फिर तुमने देखा कि अरे ये क्या, हम जिनको 3, 4, 5 नंबर में रखते हैं वो भागंती हो गए हैं। माला से एकदम निकल गए। जा करके प्रजा में पड़े। ये हुआ है ना। 24/4/66 की वाणी का 3रे पेज की 5वीं लाइन। तो बच्चों को दिन में ही ये सारा विचार सागर मंथन करना है। तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ भी है ना, दोनों लाइफ है। स्टूडेंट लाइफ भी है, गृहस्थ व्यवहार में रह करके कोर्स भी पढ़ते हैं। वैसे बहुत बच्चे हैं गृहस्थ व्यवहार में रह करके डबल कोर्स उठाते हैं। हम अभी जो फलाना है कोर्स, फिर उनसे हम पास करके कोर्स को आगे बढ़ें तो हमारे लिए लिफ्ट मिलेगी। बहुत डबल कोर्स उठाते। तुम्हारा कोई दूसरा पढ़ाई का कोर्स तो है नहीं। तुम्हारा ये कोर्स बच्चियां बाल बच्चे संभाले, कोई तो है जो पढ़ाई पढ़ते हैं। तो जो कुमार व कुमारियां हैं वो तो पढ़ाई पढ़ते हैं और ये भी पढ़ाई पढ़ते हैं। उनको व्यवहार का और गृहस्थ का झंझट तो नहीं है। तो जिनको झंझट नहीं है वो तो तीखे होने चाहिए। उसमें भी बाबा ने समझाया है कि कन्याएं तो बहुत तीखी होनी चाहिए। ये कन्हैया नाम भी इसीलिए पड़ा हुआ है कि कन्याएं बहुत थी और आगे चल करके बहुत हो जाएंगी। शास्त्रों में प्रसिद्ध है कन्हैया और गोपाल। तो कन्हैया और गोपाल माताओं का नाम जास्ती पड़ा है।
क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है, वो उन सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग है। जिनको कन्हैया प्रैक्टिकल में नहीं पढ़ाते हैं, ये बात बिल्कुल एकदम क्लियर है। जिनको प्रैक्टिकल में पढ़ाते हैं वो ब्राह्मणों की दुनिया में कौन है? जिनको कन्हैया प्रैक्टिकल में नहीं पढ़ाते हैं, उनका तो निवृत्ति मार्ग है। तो निवृत्ति मार्ग को भी तुम समझा सकते हो, कोई के आने से ही झट समझा सकते हो। भाई ये धर्म अलग है निवृत्ति मार्ग का, और ये प्रवृत्ति मार्ग का धर्म अलग है। ये संन्यास धर्म, सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण कोई इस धर्म के थोड़े ही थे, वो तो प्रवृत्ति मार्ग के थे, वो राज्य करते थे। तुम बच्चे अभी समझ गए हो, देखो तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन ज्ञान टपकना चाहिए। कि देखो हम कैसा बनते हैं। वो देवताएं कैसे फर्स्ट क्लास होते हैं, और वो कैसे हर्षित मुख रहते हैं। क्यों न भला एग्जीबिशन में हम वो चित्र भी बना दें। इन लक्ष्मी नारायण के तो हैं ही, इनकी तो गारंटी है सर्वो संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमोदन। अच्छा, फिर जो पापात्मा गाए जाते हैं, वो जाकर के अपने लिए लक्ष्मी नारायण के सामने गाते हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस पर। तो देखो इन लक्ष्मी नारायण के सामने जाकर के गाते हैं। कब की बात है? सतयुग की बात है, द्वापर की बात है, संगम युग की बात है। वो फिर ऐसे ही गाएंगे, वो जो निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस करो। कहेंगे हम मूर्ख हैं, पापी हैं, कपटी हैं। कौन कहेंगे? है? कौन कहेंगे? ये निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी, जिनके साथ प्रैक्टिकल में कन्हैया नहीं है।
और तुम्हारे साथ तो प्रैक्टिकल में कन्हैया है। उनकी सूरत मनुष्य की और शिकल उनको बंदर की दे देना चाहिए। जैसे नारद को बंदर की शक्ल दे दी थी। तो वो भी एक कार्टून बना करके और उनके सामने बैठ करके पूजा करते हैं। तो वो समझ जावे, देखो उनकी सूरत मनुष्य जैसी है, सीरत देवताओं जैसी है। तो देखो ये भी मनुष्य है, इनकी सूरत है मनुष्य की। अपनी सीरत देखो कैसी वर्णन करते हैं। कहते हम पापी हैं, कपटी हैं, नीचे हैं। हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस करो। अभी उनको बोलते हैं आप एक तरस करो। अभी मने कब है? जब प्रत्यक्षता होगी, बाप की प्रत्यक्षता होगी, बच्चों की प्रत्यक्षता होगी। तो अभी संगम युग की ही बात है। अभी देवताएं तो नहीं। ये रामचंद्र तो नहीं आकर के तरस करेंगे। रामचंद्र को तो त्रेता में, वास्तव में तरस तो अपने ही ऊपर करना पड़ता है। बाबा कहते हैं ना, बहुत आते हैं बाबा आशीर्वाद करो। बाबा कहते हैं आशीर्वाद अपने ऊपर करो। ये देवताएं तुम ही तो थे, तो तुम खुद ही बंदर बन गए हो। अभी बाबा तुमको युक्ति बताते हैं, उस युक्ति पर तुम चलेंगे तो तुम अपने ऊपर स्वयं ही आशीर्वाद करेंगे। बंदर बुद्धि से देवता बुद्धि बन जाएंगे। अभी जो श्याम बने हो, काले बन गए हो, तो सुंदर बन जाएंगे। तो अभी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में जो आशीर्वाद ये महात्मा की आशीर्वाद हुई, तो देखो हमको कितना धन मिला। ये सब महात्मा की आशीर्वाद हुई। देखो जीते जी तुम मरते थे और उसकी आशीर्वाद हुई, कृपा हुई, हाथ घुमाया। ऐसे भक्ति मार्ग में भी बहुत आते हैं ना, कहते हैं हमारे सिर पर हाथ घुमाओ। बीमार पड़ते हैं ना, तो पीछे वो महात्मा आएगा, वो हाथ घुमाएंगे,
उनका हाथ पकड़ करके भी, अरे ये हाथ को घुमाओ। अब ये हाथ घुमाने की तो कोई बात नहीं है, ये तो बुद्धि रूपी हाथ की बात है। बुद्धि को घुमाना पड़ता है विचार सागर मंथन करने के लिए। पढ़ाई में कोई स्थूल हाथ घुमाने की बात थोड़ी होती है। यहाँ तो बाबा कहते हैं कि बच्चे थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी मेहनत करो और है ये महामंत्र। मन मना भव का भी अर्थ है ना। अच्छा, वो साधु सन्यासी तो बहुत मंत्र देते हैं। कहेंगे कृष्ण कृष्ण कहो, राम राम कहो, शिव शिव कहो, फलाना फलाना, अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं। कभी कान में घंटी बजेगी, फिर कभी मंदिरों की घंटी बजेगी, ये करेंगे वो करेंगे, अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं ना। क्योंकि ये ब्रह्मा तो अनुभवी है, इसने तो बहुत ही गुरु किए हैं। तो हर एक गुरु की भिन्न भिन्न मंत्र और शिक्षा, अरे बहुत हैं। शिक्षा देते हैं, उल्टा लटकाना, ये करना, शीर्षासन लगवाते हैं ना। ये हठ योग के तो सैकड़ों नमूने। तो उन नमूनों में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। चौबीस 4-66 की वाणी का चौथा पीठ। प्राणायाम करो, धरती में दब जाओ, मुख से ये निकालना, नीचे से वो निकालना, फिर मुख से निकालना। वो नेति धोती करवाते हैं ना, ये सब करते हैं। तुम लोगों ने सुना नहीं है। अगर तुमको देखना है कितने हठ योग हैं, तो जयपुर के म्यूजियम में जाओ। वहां हठ योग के सभी नमूने रखे हुए हैं। और शहरों में भी कहाँ होंगे। और यहाँ देखो तुम कितना आराम से उठते बैठते चलते पुरुषार्थ करते हो। बाबा कहते हैं स्मरण करते रहो। बाबा हमको आकर के फिर से हमारी बादशाही देते। और हमारी बादशाही कितनी छोटी थी,
और उस बादशाही में सुख कितने थे। और हमारा एक ही अद्वैत धर्म था। द्वापर से तो द्वैतवाद आ जाता है। द्वैत मन दैत्यों का राज्य, अद्वैत मन देवता धर्म। एक को मानने वाले तो द्वैत यानी दो आ गए, दूसरा आ गया, बस दो दो हाथों से तालियां बजने लगती हैं, झगड़े होने लग पड़ते हैं। और अभी है एक अरे बच्ची क्या चाहिए, स्वर्ग चाहिए। जहां एक को मान्यता देते हैं तो उनको ये स्वर्ग कहा जाता है। स्व माने आत्मा, ग माने गया, मना आत्म की स्थिति में गया तो स्वर्ग का अनुभव करती है। और वहां द्वैतवादी युग द्वापर में दैत्यों के राज्य में वहां लड़ाई झगड़ा मारा मारी सब कुछ होता है। स्वर्ग में तो ये कुछ होता ही नहीं। परंतु शास्त्रों में तो बकवास लिख दी है कि सतयुग में भी राक्षस थे, त्रेता में भी राक्षस थे। इसलिए घोर अंधियारा हो गया, क्योंकि कोई में ज्ञान तो है ही नहीं। उनमें मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या झूठ को कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है मिथ्या ज्ञान शास्त्रों का। हर बात में मिथ्या ज्ञान। देखो ये कल्प की आयु मिथ्या ज्ञान, और सबसे पहले में पहले कहते हैं कि गीता सबसे सर्वोत्तम शास्त्र, और बोलते हैं कि उसमें लिखा हुआ ईश्वर सर्वव्यापी है। भगवान वाच मैं सर्वव्यापी हूं। देखो अभी बाप आकर कहते हैं मैंने तो कभी तुमको कहा ही नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूं। ये तो तुम्हें भक्ति मार्ग में गिराने के लिए बोला गया है। कैसे गिरते हैं सर्वव्यापी के ज्ञान से? है अरे एक व्यापी है तो एक में बुद्धि टिकेगी, और सर्वव्यापी है तो बहुतों में बुद्धि चली जाएगी, विचारी बुद्धि हो जाएगी। एक को याद करना अच्छा या अनेकों को याद करना अच्छा?
एक से संबंध जोड़ना अच्छा या अनेकों से संबंध जोड़ना अच्छा? तो भक्ति मार्ग माना दुर्गति मार्ग। तो उस दुर्गति मार्ग में ऐसी ही बातें होंगी ना दुर्गति की। तो अभी तुम समझते हो कि बरोबर ये भक्ति मार्ग है, दुर्गति मार्ग। क्योंकि वो दुनिया वाले तो सब भक्ति मार्ग में चल रहे हैं और तुम्हारे लिए तो भक्ति मार्ग बंद हुआ। तुमको तो एक से ज्ञान मिल रहा है। भक्ति मार्ग में शास्त्रों का ज्ञान तो अनेकों से मिलता है। शास्त्र कोई एक मनुष्य के लिखे हुए थोड़े ही हैं। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है। उन भक्ति मार्ग वालों को कोई तीसरा नेत्र तो है नहीं जो कुछ ज्ञान को समझ सके। वो तो है भक्ति भक्ति। वो कहते हैं कि भगवान एक दफा आएंगे। कब आएंगे? अरे जब कलयुग पूरा होगा तो भक्ति भी पूरी हो जाएगी। और ये सतयुग में तो कोई भक्ति होती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होती। अभी कलयुग पूरा होगा वो तो बेचारों को मालूम ही नहीं है, क्योंकि ये भक्ति की धुन तो जोरों से चली आ रही है। दिन प्रतिदिन भक्ति बढ़ती ही चली जा रही है। इसकी बात बताइए। सिर्फ बाहर की दुनिया की बात है या ब्राह्मणों की दुनिया की भी बात है? बेसिक ब्राह्मणों में भक्ति बढ़ रही है या घट रही है? सुनते भी हो बरोबर। कुंभ के मेले पर आगे 10 लाख गए थे, अभी 12 लाख गए। तो दूसरा वर्ष होगा तो 15 लाख, फिर 25 लाख। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भक्ति करने वाले मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है ना। मनुष्यों की वृद्धि होगी तो वृद्धि सब काम करेगी ना। तो देखो सब बातों में देखो हर एक बात वृद्धि को पाती रहती है। अभी देखो दुनिया ने कितनी वृद्धि पाली है, कितने मनुष्य हो गए हैं। और भारत की धरनी कोई बड़ी नहीं हुई है। भारत की धरनी बड़ी हुई है या और ही कम हो गई? पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, नेपाल बन गया, लंका अलग हो गया। तो देखो भारत कोई बड़ा नहीं हो गया है, दुनिया तो इतनी ही बढ़ती जाती है।
परंतु नई दुनिया में इतनी नहीं बनी रहेगी जितनी अभी है। मनुष्य कम हो जाएंगे ना। ये तो समझते हो एक धर्म होगा और देवी देवता धर्म के मनुष्य होंगे, तो दुनिया तो सारी होगी ना। जो भी अभी है संगम युग में वो सब होंगे ना। तो दुनिया छोटी नहीं हो जाएगी, हाँ मनुष्य थोड़े हो जाएंगे। और फिर तुम समझते हो कि तुम्हारा राज्य होगा। तो तुम बच्चों को अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए ना कि हम अपना योग बल से स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। बाबा की श्रीमत है कि बच्चे माँ में कम याद करते रहो तो तुम्हारा पाप का घड़ा निकलता जाएगा, भस्म होता जाएगा। ये समझ की बात तो है ना। जन्म जन्मांतर की विकारों की खाद पड़ी हुई है। इंग्लिश में बड़ा अच्छा नाम रखते हैं, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज। अभी उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है, उसमें सिर्फ कहते हैं सत्व प्रधान, सतो सामा रजो तमो। तो उन शास्त्रों में ये नहीं दिखाते हैं कि खाद पड़ती है। नहीं तो इंग्लिश में अक्षर से सिद्ध होता है कि दुनिया में बदलाव कैसे आता जाता है। पहले गोल्डन एज थी, अभी आयरन एज हो गई। भाई गोल्डन एज उसमें तो खाद नहीं पड़ी, वो तो प्योर सोना था। पीछे उस गोल्डन एज में चांदी की खाद पड़ गई, तो फिर उनको सिल्वर एज कहा जाता है। हम तो कह नहीं सकते हैं सिल्वर एज, क्योंकि हमारी लैंग्वेज में है ही नहीं सिल्वर एज। हम कहते हैं सत्व प्रधान, सत्तो रजो। सतो क्यों कहते हैं? क्या हुआ? आत्मा में क्या हुआ? तो देखो कुछ अक्षर ही नहीं है। ये इंग्लिश अक्षर बड़े अच्छे काम में आते हैं कि हाँ बरोबर उनमें चांदी की खाद पड़ गई, सिल्वर एज हो गई। अच्छा, उसमें लिख दिया है चंद्रवंशी, ऐसे नहीं लिखा है कि कोई चांदी वंशी, कुछ भी नहीं। तो देखो इंग्लिश अक्षर कितने काम में आते हैं। अगर ये इंग्लिश अक्षर न हो तो तुम पूरा समझा ही नहीं सकेंगे किसी को अच्छी तरह से। भाई गोल्डन एज, सिल्वर एज, फिर कॉपर एज, फिर आयरन एज, बरोबर इनमें ये खाद पड़ती रहती है।
बाप भी समझाते हैं कि बच्चे अभी ये खाद निकले कैसे, लोहे की, कॉपर की, चांदी की, जो खाद पड़ी है कैसे निकले। हिंदी में तो अक्षर, शास्त्रों में ऐसे कोई अक्षर नहीं है। हाँ, सत्व प्रधान, सत्व, रजो, तमो। अच्छा, तमो से हम सतो कैसे बने, ये तो कोई कह ही नहीं सकते हैं कि कैसे बने। अंग्रेजी में नाम है गोल्ड एंड सिल्वर, ये भी जानते हैं कि जो और मेटल की खाद पड़ती है उसको कैसे निकाला जाता है। तीखी आग में डाले जाते हैं। तीव्र अग्नि में डालने से वो मेटल अलग अलग हो जाते हैं। तो अच्छा बताओ, तमो से हम सतो कैसे बने। वो समझते हैं कि तमो प्रधान से हम गंगा में स्नान करेंगे तो सतो बनेंगे। अब ये तो नहीं हो सकता है। गंगा में स्नान करने से कोई उल्टा थोड़े ही सतो प्रधान में चले जाएंगे, ये तो हो ही नहीं सकता है। 24/4/66 की वाणी का 5वां पेज में 4थी लाइन। इसमें कुछ भी छफाई नहीं है कोई बात की कि गंगा में स्नान करने से सत्व प्रधान बन जाएंगे। स्नान तो सब रोज ही करते हैं, पानी में स्नान करते हैं। ऐसे बहुत मनुष्य होते हैं जो रोज गंगा में स्नान करते हैं, नहीं तो कोई नदियों में स्नान करते हैं, घर में नहीं करते हैं। कहाँ का मिसाल दिया है। ज्ञान में ऐसे बहुत हैं जो कहीं न कहीं ज्ञान नदियों में जाकर के स्नान करते हैं, रोज क्लास करते हैं। वो घर में स्नान नहीं करेंगे। जो गाँव होते हैं ना, वहां जो नहर बहती है कहाँ कहाँ, तो सुबह को जाकर के नहर में स्नान करके आते हैं। तो कहाँ भी जाओ, कोई स्नान करने नहरों पर, गंगा पर, कहाँ भी जाओ तो बहुत रोज नेमी हो जाते हैं स्नान करने के। अभी तुम बच्चों को
उस पानी में, स्थूल पानी में स्नान करने में तो कोई नेमी नहीं होना होता है ना। तुम काहे में नेमी होते हो? है ज्ञान स्नान करने में नेमी होते हो। वो पानी का स्नान तो वो मनुष्य करती है। तो तुम जानते हो तुमको नेमी कैसे होना होता है। तुम रोज सेंटर में जाते हो, बहुत नेम रखते हैं, बहुत नहीं रखते हैं। तो तुम बच्चों का नेम फिर क्या है? वो नेम रखो। नियम रखो कि कुछ समय याद करना है। ज्ञान का स्नान, फिर याद का स्नान। ये समझा ना? जब तुम याद की यात्रा करते हो तो याद की यात्रा करने से पहले ज्ञान तो मिलता है ना। तुम याद की यात्रा में कहाँ होते हो? तुमको सिखलाने वाला कहाँ है? तो जो सिखलाने वाले हैं वो साथ साथ में तुमको ज्ञान स्नान भी कराते हैं, योग की यात्रा भी सिखलाते हैं, दोनों कराते हैं। भक्ति मार्ग में तो ऐसा हो नहीं सकता है। वो शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत सिखलाते हैं, योग की यात्रा कभी नहीं सिखलावेंगे। कहाँ की बात बताई है? भक्ति मार्ग की दुनिया की बात। ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा नहीं होता है, है? कैसे होता है? भक्ति मार्ग जो ज्ञान ब्राह्मणों की दुनिया में जहाँ चल रहा है वो योग की यात्रा नहीं सिखला सकते। क्यों नहीं सिखला सकते? अरे हाँ, उनको बाप की पहचान ही नहीं है, और तुमको तो बाप की पहचान है। जो योग की यात्रा सिखलाते हैं वो है ही मनमना भव। मेरे मन के संकल्पों में समा जा। वो कहने वाला कोई है ना। उन भक्ति मार्ग वालों के बीच में कौन है ये कहने वाला कि मेरे मन के संकल्प में समा जा? जब मेरे मन के संकल्प में समा जाएगा, मेरे मन के संकल्प और तेरे मन के संकल्प एक हो जाएंगे, तो रिजल्ट क्या होगा? मन मना भव के बाद मध्यादि भव। जो भी यजन करेगा, जो भी कर्म करेगा, जो भी यज्ञ सेवा करेगा, वो मेरे लिए करेगा। मत मत माने मेरे, याजी माने यज्ञ सेवा का यज्ञ। तो देखो, जो मन मना भव मध्यादि भव की यात्रा सिखलाते हैं वो ज्ञान जरूर देते हैं। वो ज्ञान जरूर देंगे क्योंकि उनमें योग का भी ज्ञान है,
और वो षष्ठी चक्र का भी ज्ञान है। तो जो योग का ज्ञान देगा वो ज्ञान भी देगा। जो ज्ञान देगा वो भक्ति मार्ग में तो सिर्फ ज्ञान देते हैं, वो तो शास्त्रों का बहुत ही कुछ देते हैं। वो योग तो कुछ जानते ही नहीं है। योग के नाम पर हठ योग सिखलाते रहते हैं, शारीरिक योग। और वो तो भक्ति मार्ग में मंत्र दे देते हैं कान में। वो कान में मंत्र क्यों देते हैं भक्ति मार्ग वाले? ब्राह्मणों की दुनिया में कान में कोई मंत्र दिया जाता है? भक्ति मार्ग वाले नहीं देते हैं। क्यों? भक्ति मार्ग वाले ग्लानि का मंत्र कान में नहीं फूंकते हैं। भक्ति मार्ग में, जो ब्राह्मणों की दुनिया में भक्ति मार्ग है या नहीं, वो कान में ग्लानि का मंत्र फूंकते हैं या नहीं फूंकते हैं? या ज्ञान सुनाते हैं? ग्लानि का मंत्र फूंकते हैं। तो वो ये मन मना भव और मध्यादि के मंत्र को तो समझ ही नहीं सकते। वो योग समझ लेते हैं, स्थूल योग। ये शारीरिक हठ करना, श्वास प्रश्वास का हठ करना, ये करना वो करना, ये उनका ये योग का आ जाता है। उनके ये योग आश्रम अनेक हैं, ढेर के ढेर हैं। कोई भी आश्रम में जाओ, वहां कोई ऐसे थोड़े ही कहते हैं मन मना भव। कौन से आश्रम में जाओ है? ब्राह्मणों की दुनिया के जो भक्ति मार्ग के आश्रम हैं, उनमें कहाँ भी चले जाओ, वहां कोई ये कहने वाला नहीं है मन मना भव। मेरे मन के संकल्पों में समा जा मत। मना मेरे, मना मना मन में, भव माने समा जा। वो तो बैठ करके उल्टा पुल्टा सुलटा सभी कुछ बातों का, फिर कहते हैं नाक मूंदो कान मूंदो। ऐसे कहो वैसे कहो, ये नहीं करो वो नहीं करो, बहुत गिट गिट करते रहते हैं। तो जो ये मनमना भव का मंत्र देगा, उनमें षष्ठी के चक्र का ज्ञान जरूर होगा। तो ये जो याद की यात्रा है, वो तो बाबा के सिवाय कोई सिखला ही नहीं सकता है। ओम शांति।